Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. Escape speed या escape velocity. This is the speed required for any object to be thrown from some planet or any other body so that it escapes the gravitational pull of that body. For example, if we are talking about planet Earth, so the speed with which if a body is thrown vertically upwards, so that it does not minimum speed, so that it does not return to the gravitational pull of Earth, it escapes the gravitational pull of Earth, is called escape speed for Earth. So it can be defined like this. Escape speed on Earth or any other planet or non-planetary body is defined as the minimum speed with which a body has to be projected vertically upwards from the surface of Earth or any other planet, so that it just crosses the gravitational field of Earth. Or any other planet and never returns back. ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो उसे वापस भेजता है तो वो आ सकती है, लेकिन अपने आप वो वापस नहीं आएगी. ओके, फॉर दिस वी हैव टू यूज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सपोज दिस इज द प्लेनेट अर्थ, सेंटर ओ और ये आर ई डिस्टेंस. फॉर दिस फ्रॉम सरफेस पॉइंट पी वी हैव टू थ्रो द बॉडी एंड सपोज द स्पीड escape स्पीड इज वी ई. तो हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना सिंपली. एंड इसका कंसेप्ट ये है कि जितनी जब भी कोई चीज़ बाउंडेड है किसी सिस्टम के अंदर किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है. अब उस टोटल एनर्जी नेगेटिव को हमें ज़ीरो करना है, और वो ज़ीरो करने पर जो बॉडी है वो फ्री हो जाएगी उस ग्रेविटेशनल या उस बाइंडिंग फोर्स से. तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करते हैं. टोटल एनर्जी एट पी पॉइंट, जहाँ से हम बॉडी को थ्रो करना चाहते हैं, इक्वल्स टू टोटल एनर्जी गिवन टू द बॉडी, यानी स्केप एनर्जी. तो पी पॉइंट की जो एनर्जी है वो दो एनर्जी होंगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. और स्केप एनर्जी हम काइनेटिक फॉर्म में दे रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं. तो यहाँ पे भी स्केप एनर्जी जो है वो काइनेटिक के फॉर्म में, पोटेंशियल नहीं है. ओके, नाउ हेयर जब वो बॉडी सरफेस पर है तो बॉडी मूव नहीं कर रही है. ऑर्बिट में होती तो वो बॉडी मूव कर रही होती, लेकिन सरफेस में बॉडी मूव नहीं कर रही है. तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की ज़ीरो है सरफेस के ऊपर, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा पोटेंशियल एनर्जी. और हमें मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा GMEM डिवाइडेड बाय RE. अर्थ के लिए डिफाइंड है ये, और यहाँ पे स्मॉल m मास है उस बॉडी का जिसको हम थ्रो करना चाहते हैं. ओके, यहाँ पे escape काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इसका फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर. सो यहाँ से m से m कैंसिल आउट, और v इक्वल्स टू आ गया √2GME डिवाइडेड बाय RE. ये escape स्पीड का फॉर्मूला है. और अब वी ऑलरेडी नो GME इज इक्वल्स टू GRE स्क्वायर ऑन द सरफेस. सो वी कैन प्लेस v इक्वल्स टू √2GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE. तो दूसरा फॉर्मूला आ गया v इक्वल्स टू √2GRE. ये अर्थ के लिए. ऑब्वियसली अगर अर्थ नहीं है, दूसरा प्लैनेट है, तो रेडियस हम चेंज कर देंगे.
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हम उसके लिए लिख देंगे। ओके, इसके बाद वी ऑलरेडी नो दैट द ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज v नॉट इक्वल्स टू √g/e। ओके, तो यहाँ से हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 we can safely calculate that ve is √2 times of v नॉट। इन दोनों में ये रिलेशन होता है, बस याद रखना है कि v नॉट की जो वैल्यू है ये जनरल वैल्यू नहीं है, ये स्पेसिफिक कंडीशन की वैल्यू है व्हेन द ऑर्बिट इज़ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर दैट ओनली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन फॉर्मूला ऑफ escape speed v equals to √2 g/e has all values as constant। g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, re की वैल्यू कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हम इसकी एक्चुअली में कांस्टेंट वैल्यू होगी इसका मतलब, और निकाल सकते हैं हम इसकी वैल्यू। ये लगभग आती है v equals to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी सरफेस ऑफ अर्थ से हम किसी बॉडी को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करते हैं, इट विल नेवर रिटर्न बैक। ओके, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है दैट एस्केप स्पीड कांस्टेंट है और वो जिस बॉडी को थ्रो किया जा रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, एक सब टॉपिक है इसका जो कि मेनली कंपटीशन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। इट इज़ इंटरस्टेलर स्पीड। इंटरस्टेलर स्पीड, सो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम ये जो v हमने डिफाइन किया है ये मिनिमम स्पीड है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्पीड से हम थ्रो करें बॉडी को तो वो बॉडी स्केप भी कर जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड को, और उसके बाद भी उसके पास कुछ एनर्जी बचेगी, यानी कुछ स्पीड बचेगी। तो जो स्पीड बचती है इस टाइप से उसको हम इंटरस्टेलर स्पीड बोलते हैं। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट after escaping the gravitational pull of Earth or any other planet if it was thrown upward with a speed greater than the escape speed। ओके, और इसको निकालना इज़ वेरी इजी। सपोज हमने उसको k एनर्जी से थ्रो किया, तो एनर्जी ऑफ थ्रोइंग इज़ k, और एस्केप एनर्जी उसको जो चाहिए थी वो k एस्केप ये एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा लेफ्ट हो जाएगी, तो जो एनर्जी से हमने थ्रो किया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई यहाँ पे, एक एस्केप एनर्जी और एक लेफ़्ट आउट एनर्जी। तो यहाँ से लेफ़्ट आउट एनर्जी इज इक्वल्स टू k थ्रोन एनर्जी माइनस k एस्केप एनर्जी। हैंस यहाँ पे फॉर्मूला आएगा हाफ m, और इस लेफ़्ट आउट एनर्जी की जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड यानी vi, और थ्रोन स्पीड सपोज v थी और एस्केप स्पीड ve होती है। सो यहाँ से ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट, हमारे पास vi इक्वल्स टू आ गया √v² माइनस ve²। ये इंटरस्टेलर स्पीड का फॉर्मूला है। ओके, लेट्स डू ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस। द escape speed from Earth surface is 11 kilometer per second, full stop. A certain planet has
certain planet has a radius twice that of Earth, but its mean density is the same as of Earth. Okay, find the value of escape speed. ओके, escape speed का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू √2gr, और ये दो केसेस के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं हम, अर्थ के लिए और प्लेनेट के लिए, जो अननोन प्लेनेट है उसके लिए। तो अर्थ के लिए हो जाएगा VE कैपिटल E 2GERE डिवाइडेड बाय प्लेनेट के लिए VEP इक्वल्स टू √2GPRP। और यहाँ पे हमें डेंसिटी दी हुई है और रेडियस दी हुई है, तो हमें फॉर्मूले को डेंसिटी और रेडियस के टर्म में स्पेसिफाई करना है। तो वी ऑलरेडी नो जी की वैल्यू डेंसिटी और रेडियस के टर्म में होती है, वो 4/3 πg/r। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा VEE अपॉन VEP इक्वल्स टू √2 से √2 कैंसिल, √4/3 πg/अर्थ अर्थ दो बार है, स्क्वायर हो गया, डिवाइड में 4/3g प्लेनेट r प्लेनेट स्क्वायर। तो डेंसिटी हमें सेम दी हुई है, यानी ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, तो RE अपॉन RP बचा। एंड क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दैट प्लेनेट हैज़ रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, यानी RP इज़ 2RE। सो ये आ गया 1/2 के इक्वल, यानी स्केप स्पीड ऑफ प्लेनेट इज़ ट्वाइस द स्केप स्पीड ऑफ अर्थ विच इज़ 11 km/s, hence escape speed of planet is 22 km/s. ओके, यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का, इट इज़ फिनिश्ड।